यह कहानी है रामपुर गांव के एक छोटे से घर की, जिसमें एक बूढ़ी औरत कमला अपने बेटे विनोद के साथ रहती थी। कमला एक विधवा थी। उसका इस दुनिया में उसके बेटे के सिवा और कोई नहीं था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती थी। कमला ने लोगों के यहाँ बर्तन मांजकर अपने बेटे को पाला था। माँ, ओ माँ, खाना बना कि नहीं? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, बस बना ही रही हूँ। तू ये बता, मैं तेरे से कह के गई थी कि खेत में पानी लगाने चले जाना, तो तू क्यों नहीं गया था? अरे माँ, हर रोज क्या खेत खेत करती रहती हो? मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? गुस्सा क्यों कर रहा है बेटा? तुझे तो पता है, खेत से ही हमारा पेट भरता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? फिर वही पुरानी बातें। तुम हर बार यही पुराने बातें क्यों करती हो? अरे ये खेत वेत में कुछ नहीं रखा है, पर छोड़ो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। गांव के आधे से ज्यादा लड़के शहर जा रहे हैं कमाने, और एक तुम हो कि मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। सारी जिंदगी ऐसे ही अपने पल्लू में बांध के रखना मुझे। विनोद अपनी माँ से नाराजगी जताकर बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठने चला जाता है। अरे ए विनोद, कहाँ घूम रहा है? चल मेरे साथ। मेरे खेत में मजदूरों की कमी है, चलकर थोड़ा काम करवा दे तो थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा। वैसे भी कोई काम तो करता है नहीं तुम। अरे सेठ जी, मैं कोई खेतों में मजदूरी अजदूरी नहीं करता हूं। किसी और को ढूंढो जाकर अपने खेत में काम करने के लिए। मैं कोई पैसे का भूखा नहीं हूं जो जरा से पैसों के लालच में तुम्हारे साथ चल दूंगा। अरे रे, अकड़ तो देखो साहब की, जैसे कितने बड़े कारोबार के मालिक हों। अरे एक तो मैं तेरे को काम दे रहा हूं और ऊपर से मुझसे ही जवान लड़ा रहा है। पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है और अपनी माँ के टुकड़ों पर पलता है। और अकड़ ऐसे रहा है जैसे कितना काम करने वाला इंसान हो जा, मत कर काम, में कोई और मजदूर देख लूंगा। अरे मैं चाहे कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? अपने काम से काम रखा करो और मेरा दिमाग खराब मत करो। इतना कहकर विनोद गुस्से में लाल पीला होकर अपने दोस्त की दुकान पर चला जाता है। अरे दीपक, मनोज चाचा कहाँ है? और तुम तो शहर गए हुए थे ना काम के लिए? इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी तो तुम्हें गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। अरे नहीं नहीं, तुझे भी तो पता है, आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और उनकी उम्र भी हो गई है। इसलिए मेरे से अपने माँ बाबूजी से दूर रहा नहीं गया और मैं शहर से आ गया। अरे अजीब आदमी है तू भी। गांव के सब लोग गांव छोड़कर शहर जाना चाहते हैं और तू है कि शहर छोड़कर गांव आ गया। तेरी जगह अगर मैं होता तो मैं तो गांव नहीं आता। अरे विनोद, तुझे नहीं पता, इन कुछ दिनों में मैं शहर में था तो इतना खाली लग रहा था अपने माँ बाबूजी के बिना, और बाबूजी की तबीयत भी खराब थी। माँ अकेले क्या क्या कर लेती, इसलिए मैं आ गया। जरूरी नहीं कि शहर में जाकर ही पैसा कमाया जा सके, यहां रहकर भी मैं पैसा कमा सकता हूं और अपने माँ बाबूजी की सेवा भी कर सकता हूं। अच्छा, तो तू जहां काम छोड़कर आया है वहां पर मेरे को ही लगवा दे, मैं कर लूंगा तेरे बदले वो काम। अगर तू शहर चला जाएगा तो चाची को कौन देखेगा? चाची अब बूढ़ी हो चुकी है, तुझे तो अब उन्हें काम भी नहीं करने देना चाहिए, और तू उन्हें छोड़कर शहर जाने की बात कर रहा है। कैसा बेटा है विनोद तू? तुझे पता है ना, उनका तेरे सिवा कोई नहीं है। यही रहे और यहीं पर कोई काम कर और चाची की मदद कर। ऐसे समय बर्बाद मत कर। विनोद सबकी बातें सुनता और सोचता कि सब उसको ही क्यों समझते रहते हैं, कोई उसकी माँ को भी तो समझाए। कमला घर पर खाना प्लेट में लिए बैठे अपने बेटे का इंतजार करती है। रात हो जाती है। तब विनोद घर पर आता है। कमला विनोद को खाना देती है और उसको खाना खाता हुआ देखकर सोचती है, पता नहीं तुझे कब समझदारी आएगी। अब तो तू मेरी बात भी नहीं सुनता।
पूरा दिन बस दोस्तों के साथ लगा रहता है। अगर कुछ बोल दो तो गुस्सा होकर चला जाता है। ऐसे ही रात हो जाती है। विनोद और उसकी माँ कमला दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कमला विनोद को बहुत देर से सोता हुआ देखकर उठाने लग जाती है। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? मेरी उम्र हो गई है। अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता। अगर तुझे खेत में काम नहीं करना तो कोई और काम देख ले बेटा। मैं कब तक लोगों के बर्तन मांजकर घर चलाऊंगी? सुबह हुई नहीं कि ताना मारना शुरू। अरे ये नहीं कि बेटे को नाश्ता पानी कराऊं। सुबह सुबह ताने से ही पेट भर गया मेरा तो। पर बेटा, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तू इतना बड़ा हो गया है, अब तुझे खुद समझना चाहिए कि तुझे क्या करना है। अरे मुझे सब पता है। मुझे क्या करना है मुझे बार बार बताया मत करो। और हाँ, बार बार मैंने ये करा वो करा मत बताया करो। मैंने नहीं बोला था आपसे मेरे लिए कुछ करने को। पिताजी तो चले गए मुझे अपनी एक बंजर जमीन का टुकड़ा देकर। मैं बाहर जा रहा हूं, यहां रहूंगा तो आप मेरा दिमाग ही खराब करोगी। विनोद वहां से गांव के सबसे बड़े व्यापारी हरीश काका के पास चला जाता है। काका नमस्ते। काका, मेरे को भी शहर जाना है। मेरे से अब ये खेती बाड़ी का काम नहीं होता। आपने बोला था ना कि आपका बेटा शहर में फैक्ट्री का मालिक है। अगर उन्हें फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी चाहिए, मैं तैयार हूं। मुझे भेज दीजिए काम के लिए। पर विनोद, अगर तू यहां से चला जाएगा तो तेरी मां का ध्यान कौन रखेगा? तू यहां पर रहकर भी काम कर सकता है। अगर तुझे खेती नहीं करनी तो तू एक दुकान खोल ले। कम से कम यहां अपनी मां के साथ तो रहेगा। हाँ काका, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एक चाय की दुकान खोल लूं और साथ में सब्जियां भी बेचना चालू कर दूं। पर मुझे दुकान किराए पर कौन देगा? तू उसकी चिंता मत कर और गिरीश की दुकान पर चले जा। उसकी एक दुकान खाली पड़ी है, वह तुझे किराए पर दे देगा। अब जा और जाकर उससे बात कर ले। विनोद वहां से बिना कुछ सोचे समझे गिरीश की दुकान पर चला जाता है। और गिरीश काका, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं विनोद। तू बता, और आज यहां कैसे आना हुआ? काका, मैंने सुना आपकी एक दुकान खाली है। उसको किराए पर दे दो मुझे, मैं वहां चाय की दुकान खोलूंगा। और किराए की चिंता मत करना, मैं किराया समय पर दूंगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरी मां मुझे कहीं जाने नहीं देती और खेती मेरे से होती नहीं है। तो दुकान खोलकर ही 4 पैसे कमा लूंगा। कमला अपना सारा काम निपटाकर खेत में जाने के लिए निकल जाती है कि तभी उसे वहां उसके गांव की 2 औरतें दिखती हैं। अरे काकी, आज फिर से तुम आई खेत। और विनोद कहाँ है? विनोद को बोला करो वो खेत आए। आप क्यों आते हो? अरे तू कब तक ऐसे ही काम करती रहेगी? अपने बेटे से बोला कर, खेत में आने को सारी जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा है तूने। जितना काम करेगी उतना काम कराएगा तेरा कमला बेटा। उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती
बस सोचती है कि आज अगर उसका बेटा भी सबके बच्चों की तरह काम करता तो कोई उसके बेटे के लिए ऐसे नहीं बोलता, और अपने खेत की ओर जाने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद ने अब दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। दुकान चलाते हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि विनोद अपने ग्राहकों से अकड़कर बात लग गया था। अरे भाई, लेना है तो लो ना। क्या खाली पीली में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? जब सामान खरीदना नहीं होता तो भाव पूछकर मेरा वक्त जाया मत करा करो। पता नहीं कहां कहां से उठकर आ जाते हैं, जेब में पैसा होता नहीं है और फ्री का सामान ढूंढते हैं। मैंने दुकान इसलिए नहीं खोली कि लोगों को फ्री का सामान बांटो। एक तो दुकान चलती नहीं है, ऊपर से जो ग्राहक आते हैं वो दाम पूछकर चले जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं खेत पर ही काम कर लेता। कम से कम मुझे थोड़ा सोने का समय तो मिलता, अपने दोस्तों के साथ बैठने का समय तो मिलता। पता नहीं कहां फंसा दिया गिरीश काका ने मुझे। विनोद रोज आता, दुकान खोलता, दुकान में बैठा रहता, पर एक भी ग्राहक न आता उसके बर्ताव के कारण। विनोद अपनी दुकान को सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए खोलता, फिर दुकान बंद करके घर निकल जाता। अरे बेटा, आज दुकान से जल्दी आ गया। क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माँ, दुकान तो चलती ही नहीं है। रोज जाता हूं पर कोई ग्राहक आता ही नहीं है। जो आते हैं वो भाव ज्यादा खाते हैं, इसलिए दुकान पर बिक्री ही नहीं हो रही तो मैं घर आ गया। पर बेटा, ऐसे अगर तू रोज रोज दुकान बंद करके इधर उधर निकल जाएगा तो दुकान का किराया कैसे भरेगा? अरे मैं सब देख लूंगा, आप चिंता मत करो। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ शाम तक घर आ जाऊंगा। इतना कहकर विनोद बाहर चला जाता है और कमला अपने कमरे में बैठकर अपने बेटे के बारे सोचने लग जाती है। विनोद जिस रास्ते से जा रहा होता है वहां उसे काका मिलते हैं और बोलते हैं। अरे विनोद, तू एक दुकान का किराया तक नहीं दे पा रहा। मैंने तेरी मदद करी और तूने मेरी इज्जत भी नहीं रखी। गिरीश ने बोला है कल ही दुकान खाली करे और किराया दे के जाए। अब मैं कुछ नहीं कर हाँ सकता। हाँ, ठीक है। मुझे भी कोई शौक नहीं है। वैसे भी उनकी दुकान चलती नहीं है। मैं खाली कर दूंगा। अब हटो मेरे रास्ते से। विनोद के पास किराए देने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो घर जाकर अपनी माँ से पैसे मांगने की कोशिश करता है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूंगा। पर बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, और तुझे एकदम से पैसे क्यों चाहिए? माँ, गिरीश चाचा ने आज मुझे बहुत उल्टा बोला। पूरे गांव के सामने मेरी बेइज्जती करी और बोला कि दुकान खाली कर दे। मुझे उनका किराया देना है और दुकान में इतनी कमाई नहीं हुई कि मैं किराया दे सकूं। तुम मुझे अभी पैसे दो। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। अगर नहीं है तो अपना खेत बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे किराया देके जो पैसे बचेंगे उससे मैं कोई काम खोल लूंगा। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तू कोई छोटा बच्चा नहीं है जो हर चीज़ की जिद करता रहता है। और अब खेती बेचने की बात दोबारा मत करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। खाना रसोई में रखा है, खुद निकाल कर खा लेना। विनोद अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और कमला के सो जाने के बाद विनोद अपने खेत को जमींदार को बेच देता है,
जो उसके पिता उसके नाम पर छोड़कर गए थे। विनोद अपना सारा किराया और जो थोड़ा बहुत कर्ज था वो चुकाकर घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे काका मिलते हैं। अरे काका, मैंने अपना सारा किराया दे दिया। अब तो आपकी इज्जत कम नहीं होगी ना। आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले सोचना कि किससे क्या बोल रहा हो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे सब पता है तेरे पास पैसे कहाँ से आए हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवा। तेरी माँ की तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। पहले अपने पियक्कड़ पति से परेशान थी, अब कामचोर बेटे से। तेरी माँ ने लोगों के यहाँ बर्तन मांझकर तुझे पाला, पर कभी खेत को नहीं बेचा। शर्मा आनी चाहिए तुझे, आज तक अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, कर्ज बढ़ाने के सिवा। काका की बातें सुनकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और उसे अफसोस होता है कि गांव के लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं। और सोचता है, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, मुझे नहीं पता था, मेरी माँ ने इतना सब सहा था मेरे को पालने के लिए। विनोद काका की बातें सुनकर कुछ नहीं बोलता और अफसोस भरी आंखें लेकर सीधा घर की ओर चला जाता है। माँ, ओ माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने पिताजी की खेती बेच दी, आपको बिना बताए। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं अपनी कसम खाकर बोलता हूं, आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और आपको कभी किसी के यहां काम करने भी नहीं जाने दूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं एक बेकार औलाद हूं जो अपनी माँ की ममता को ठेस पहुंचा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने वो खेत तेरे लिए ही बचा रखा था। तेरे पिता की आखिरी निशानी था वो खेत पर। कोई बात नहीं, मेरे पास तू है, उतना ही काफी है। बस तू मेरे से प्यार से 2 बातें कर लिया कर और मेरी थोड़ी मदद करा दिया कर, उतना ही काफी है मेरे लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद सरपंच जी के खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। विनोद रोज खेत में काम करता और पैसे जोड़कर अपने पिता की खेती सरपंच से वापस ले लेता है। विनोद की माँ को भी अब किसी के घर में काम करने या खेत में काम करने नहीं जाना पड़ता था और वो दोनों माँ बेटे खुशी खुशी रहने लगे। विनोद को अपने कर्मों पर पछतावा हुआ और उसे उन लोगों से मदद मांगनी पड़ी जिससे वह कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और अपनी माँ के लिए पूरी मेहनत से खेतों में काम करता था। दोस्तों, हमें पता नहीं होता कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने में और हमारे बेहतर कल के लिए काम करने में निकाल दी होती है। तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि बुढ़ापे पे हम उनका साथ दें।